RRR=GS क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ना डेंगू ना चिकनगुनिया, इस बारिश के मौसम में चूहे और कीड़े मकोड़े से होने वाले शरीर तोड़ बुखार ने अपने देश में दस्तक दे दी है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, सारी खून की जांचें करा जा रहे हैं। ना मलेरिया आ रहा है, ना टाइफाइड आ रहा है, ना डेंगू आ रहा है और पूरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। और इस बात को हमारे न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत प्रमुखता से पब्लिश किया है। तो आइए आज मैं आपको चूहों और कीड़े मकोड़ों से होने वाले शरीर तोड़ बुखार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसके बारे में आप लोगों को आज तक किसी ने भी नहीं बताया है। और इसमें दो बीमारियां हमारी सबसे मेन है और दोनों में चूहों का यानी रैट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो जिनके घर में चूहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं और जिनके घर में नहीं भी हैं तो इस बारिश के सीजन में उनके बिलों में पानी भर जाता है, बाढ़ आती है, तो ये चूहे शरण लेने के लिए भाग के हमारे घरों की तरफ आते हैं। तो शुरू करते हैं। उसमें पहली खतरनाक बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस ये बीमारी चूहों के पेशाब के द्वारा फैलाई जाती है। ये जो चूहे होते हैं या जो दूसरे रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स भी चूहों की तरह एक प्रजाति है जिसमें कि माइस और वोल्स भी आते हैं। ये छोटे छोटे चूहे होते हैं और इनके पेशाब के माध्यम से लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी फैलती है। और हमारे जो कैटल्स होते हैं यानी कि गाय भैंस और जो हमारा पेट डॉग होता है वो भी इनके यूरिन के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये जो डॉग्स हैं और जो काऊ हैं और जो बफेलो हैं ये भी इस बीमारी को फैलाने का काम करती हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरोचीट्स। बैक्टीरिया स्पाइरोचीट के सीरोटाइप स्पाइरोचीट इंटेरोगेंस बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन फैलता है। और इस बैक्टीरिया की खास बात यह होती है कि इसमें एंडोफ्लैजिला होते हैं जिसकी वजह से यह बैक्टीरिया मोटाइल होता है, चल फिर सकता है और यह कैरेक्टरिस्टिक हुक शेप्ड होता है, हुक के आकार का होता है। आइए अब मैं बताता हूं कि इसका इन्फेक्शन हम इंसानों में कैसे फैलता है। देखिए, जैसा कि हमने ये आपको बताया कि रैट्स के यूरिन में ये बैक्टीरिया निकलते हैं और जब हम रैट्स के यूरिन के संपर्क में आते हैं और कहीं पे हमारी स्किन कटी फटी होती है, कहीं पे उस पे एब्रेजन होता है, तो ये बैक्टीरिया उस कटी फटी वाली जगह से हमारे बॉडी के अंदर आके हमको बीमार करते हैं। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि रैट के यूरिन से इन्फेक्टेड खाना या पानी हम लोग खा लें। और तीसरा रास्ता ये भी होता है कि हम अगर किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे रैट्स का यूरिन ज्यादा मात्रा में है यानी यहाँ रैट्स ज्यादा रहते हैं और तो ये बैक्टीरिया हवा में भी मौजूद रहते हैं और सांस के माध्यम से भी हम लोग इसका इन्फेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं और ये आपके बचने में भी आपको इस बीमारी से बहुत काम आएगा। देखिए, रैट्स क्या होते हैं, गार्डन में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, फर्श पे घूमते रहते हैं और यूरिन करते रहते हैं। और इस बारिश के मौसम में मक्खी मच्छर भी ढेर सारे होते हैं, हमको काटते रहते हैं, हम लोग खुजली करते हैं, बच्चे हमारे खुजली करते हैं जिससे उनके स्किन में क्या होता है, एब्रेजन आ जाता है और खुजली करते करते क्या होता है, स्किन कट जाती है। अब फर्श पे हमारा बच्चा खेल रहा है, हम किचन पे हाथ रख के काम कर रहे हैं तो खुजली वाली जगह से क्या होता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाता है। और जो हमारे डॉग्स होते हैं वो गार्डन में टहलते हैं, वहां पे रैट्स का यूरिन है, वो डॉग्स इन्फेक्ट हो जाता है और फिर हमको इन्फेक्ट करता है। इसके बाद क्या है कि हमारा कहीं खाना खुला रखा हुआ है किचन में या हम खाना खा रहे हैं, कुछ काम करने चले गए, उतने में रैट आया, खाना भी खाया और यूरिन भी कर दिया। तो जो रैट के यूरिन से दूषित खाना या पानी हम लोगों ने पी लिया तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आके हमको बीमार कर देगा। और जैसे हम लोग डेयरी जाते हैं दूध लेने के लिए, वहां पे गाय भैंस होती है, वहां पे रैट्स भी होते हैं और उस वातावरण में क्या होता है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में भी रहता है और वहां पे सांस लेने से भी डेयरी वाली जगह पर हम इस बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं और हमें शरीर तोड़ बुखार आता है। देखिए, इस बीमारी में आप चाहे जितना खून की जांच करा लें, आपकी कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है क्योंकि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है और ये बीमारी हमारे देश में इस समय पांव फैला चुकी है। आइए मैं इसके लक्षण के बारे में आपको बताता हूं।
तो ये लक्षण जो आजकल आप पा रहे हैं कि ब्लड रिपोर्ट में कोई भी प्रकार का बुखार पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और क्या हो रहा है कि शरीर तोड़ बुखार, यानी कि पूरे शरीर में दर्द, पूरे शरीर में कमजोरी, हाई ग्रेड फीवर, जोड़ों में दर्द और पेशाब में जलन, पेट में दर्द, ये सारी चीजें होती हैं। और जब ये बीमारी ज्यादा फैल जाती है तो इसमें पीलिया हो जाता है, और भी ज्यादा बीमारी बढ़ी तो इसमें हमारा लीवर और किडनी भी डैमेज होता है, जिसको कि हिपैटोसेलुलर डैमेज बोलते हैं। और इस बीमारी का पता सबसे पहले 1915 में वेल्स नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था, इसलिए इस बीमारी को, लेप्टोस्पिरोसिस को, हम वेल्स डिसीज भी कहते हैं। आइए अब हम इसका डायग्नोसिस आपको बताते हैं, यानी कि कौन कौन सी जांचें हैं। इसको हम लोग डार्क फील्ड एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, इसके लिए हम ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, इसके लिए हम एलाइजा टेस्ट फॉर आईजीएम एंटीबॉडी करा सकते हैं, और हमारे यूरिन के एग्जामिनेशन में ये बैक्टीरिया हमको मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं इसके इलाज की। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, इसकी डायग्नोसिस अगर आपके डॉक्टर साहब ने बना ली है तो इसका इलाज संभव है। इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है और यह बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि चूहों से बचाओ। चूहे जहां रहते हैं, झाड़ियों में, झंकाड़ों में, उनको नष्ट करना, और बाकी चूहों से बचना आप जानते हैं कि रैट किलर्स और रैट के जो हमारे पिंजरे आते हैं उसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, खाने को ढक कर रखें, बिल्कुल भी खाना को खाते समय छोड़ के ना जाएं जिनके घरों में चूहे हैं, जिससे कि वो हमारे खाने को इन्फेक्ट ना कर पाएं और हम ये बैक्टीरिया अपने शरीर में एक्सीडेंटली अंदर ना ले लें। और लास्टली, जब भी हम डेयरी में दूध लेने जाएं तो अपने मुंह पे मास्क जरूर लगा के जाएं। अब आइए मैं आपको उस दूसरी खतरनाक बीमारी के बारे में बताता हूं जिसने हमारे देश में इस समय, इस बारिश के मौसम में दस्तक दी है, और बहुत सारे मरीज इसके भी इस समय मौजूद हैं, और जो कि इस कमर तोड़ और शरीर तोड़ बुखार से परेशान हैं, और कोई भी आदमी समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा बुखार आ गया है। तो इस दूसरी बीमारी का नाम क्या है? इसका नाम है आपका स्क्रब टाइफस, जिसको कि स्क्रब टाइफस फीवर भी कहते हैं। और इसमें भी चूहा जिम्मेदार है, क्योंकि यह बीमारी एक कीड़े के काटने से होती है। कीड़े का मतलब जिसको कि इंग्लिश में माइट्स बोलते हैं। ये माइट्स क्या होते हैं, हमें जब काटते हैं तो ये बीमारी हमारे अंदर फैलती है। और ये जो माइट्स होते हैं ये रैट्स और अदर रोडेंट्स और बर्ड्स के शरीर पे भी चिपके रहते हैं, और उनके माध्यम से भी हमारे घरों के अंदर पहुंचते हैं और हमको इस खतरनाक स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी को दे देते हैं। ये स्क्रब टाइफस एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रिकेट्सिया के सीरोटाइप ओरिएंटा TS2 गैम्यूसी के द्वारा होता है। और ये बैक्टीरिया नेचुरली क्या होते हैं, माइट्स यानी कीड़ों में रहते हैं, और उस माइट्स में भी स्पेशली ट्रैम्बिकुलाइड माइट, उसका नाम है ट्रैम्बिकुलाइड माइट्स के अंदर नेचुरली रहते हैं। और जब इन कीड़ों के लार्वा, एडल्ट नहीं, इनके लार्वा जब हमको काटते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है और हमें बीमार करता है। इस रिकेट्सिया बैक्टीरिया की खोज हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट टेलर रिकेट्सिया ने की थी, और जो बेचारे खुद इस रिकेट्सिया बैक्टीरिया के फीवर से 1906 में मर गए थे। अब मैं आपको इस ट्रॉम्बिकुलाइड माइट यानी कीड़े के बारे में बताता हूं कि ये एक छोटा कीड़ा होता है। ये अमूमन मट्टी में रहता है, सॉइल में रहता है, और रैट्स के शरीर, बर्ड्स के शरीर पे चिपका रहता है। और इस माइट्स के अंदर क्या होता है, यह बैक्टीरिया नेचुरली रहता है। और यह जो बैक्टीरिया होता है इन कीड़ों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि ट्रांसओवरली का मतलब कि ये कीड़े जो अंडे देते हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया पहले से मौजूद होता है। तो ढेर सारे एडल्ट जो कीड़े बनते हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया पहले से मौजूद रहता है। तो इसके जो एडल्ट होते हैं इस कीड़े के, वो हमको नहीं काटते हैं, ना ही इन्फेक्ट करते हैं। इन कीड़ों के अंडों से जो लार्वा निकलता है, जिसको कि चिगार लार्वा भी बोलते हैं,
यही लार्वा ही केवल हमको काटता है और हमारी स्किन के सेल्स को खाता है और हमको इन्फेक्ट करता है। और जब ये हमारे स्किन को खा पी लेता है और जब एडल्ट बन जाता है तो हमारे शरीर को छोड़ के ये फिर वापस मिट्टी में गिर जाता है और चला जाता है। और इस चिगार लार्वा की खास बात है कि इसके 6 पैर होते हैं और जबकि इसका जो एडल्ट कीड़ा, बड़ा कीड़ा, वयस्क कीड़ा होता है, उसके 8 पैर होते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं इस बीमारी में यानी स्क्रब टाइफस में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे कीड़ा हमारे शरीर में काटा रहता है वहां पे रैश आ जाता है, लाल रंग का फूला हुआ धब्बा बन जाता है और इस धब्बे के सेंटर में बीच में काले रंग का स्पॉट पड़ जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको कि एस्चर भी बोलते हैं, एस्चर भी बोला जाता है। और इस बीमारी में फिर क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, 105 डिग्री तक बुखार चला जाता है, 105 डिग्री तक पूरा शरीर टूट जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैर जोड़ों में गंभीर दर्द होता है, आंख के पीछे चुभने वाला दर्द होता है और इसमें लास्ट में और बीमारी बढ़ती है तो निमोनिया और बाद में एंसेफेलाइटिस यानी ब्रेन फीवर भी हो सकता है। तो आप देखिए कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, अगर इस बीमारी की डायग्नोसिस बन गई तो इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और जिसमें कि एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन को दिया जाता है। ब्लड कल्चर और एलाइजा के माध्यम से इसकी जांच संभव है। अब आइए मैं आपको बताता हूं जो कि इसमें सबसे मुख्य चीज है कि हम इसका बचाव कैसे करें कि ये बीमारी हमको ना हो। देखिए, इस बारिश के सीजन में क्या होता है कि कीड़े मकोड़ों की भरमार रहती है। हमारे बच्चे घर के अंदर और गार्डन में खेलते रहते हैं, चूहे इधर उधर भागते रहते हैं, कैटल्स इधर उधर भागते रहते हैं और उनके शरीर पे और मट्टी में ये चपके हुए जो कीड़े हैं उनके लार्वा के काटने से हमारे बच्चों में या हमको ये स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चूहों के रहने वाली जगह जो कि झाड़ झंकाड़ में रहते हैं उसको हम झाड़ झंकाड़ को काट देंगे और वहां पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे जिससे कि ये माइट्स कीड़े मर जाए। और इसमें सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड हमारा क्या है, इमिडाक्लोप्रिड, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, बीज भंडारों पे आप इसका स्प्रे कीजिए हर हफ्ते जहां जहां पे झंकाड़ हैं, झाड़ियां हैं और अपने गार्डन में सारे पेड़ों पे करिए तो ये कीड़े आपके मर जाएं। फिर इसमें दूसरी चीज आती है क्या कि हमारे जो रोडेंट्स हैं यानी कि रैट्स, माइस और वोल्स हैं, आप इनसे बचाव करिए और इनसे बचने के उपाय जो भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो सब करिए। अब ये कीड़े आपके कपड़ों में, बिस्तर पे भी चपके हो सकते हैं, तो आप अपने कपड़ों को और बेडशीट वगैरह को हर हफ्ते बेंजोएट के सॉल्यूशन में पानी में डालकर जरूर धोएं और इससे क्या होते हैं, कीड़े मर जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने पैर में, तो खास तौर से पैर में, क्योंकि ये कीड़े जमीन पे रहते हैं या जो भी हमारे रोडेंट्स हैं उनके शरीर से निकलते हैं तो हमारे पैरों में अमूमन काटते हैं, वैसे बॉडी में कहीं भी काट सकते हैं। तो अगर हम जो हमारे माइट्स रिपेलेंट्स आते हैं मार्केट में कि जो उसको हम अपने पैरों में और शरीर में जरूर लगाएं जिससे कि माइट्स अगर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो हमारे बॉडी को छोड़ के भाग जाए। तो ये जो माइट रिपेलेंट्स होते हैं ये क्या है, डाईएथिल टोल्डोमाइड है जिसको कि डीट भी बोलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये आप लोग जरूर लगाएं। अब मैं चलते चलते आपको इस साल 2023 के नोबेल पुरस्कार के बारे में भी बता देता हूं। इस साल चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कोविड वैक्सीन mRNA वैक्सीन डेवलप करने के लिए 2 साइंटिस्ट को मिला है जिनका की नाम है कोरिको और वीजमैन, और भौतिकी के लिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों पर शोध करने के लिए ये पुरस्कार हमारे 3 साइंटिस्ट को मिला है और जिनका की नाम है पियरे, फेरेंस और ल्यूवलिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा आपको जो इस नए शरीर तोड़ बुखार के बारे में जानकारी दी गई है और इससे बचाव के उपाय बताए गए हैं, ये आपको इस सीजन में इन बुखार से बचने में बहुत ही कारगर साबित होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।